प्यारे बच्चों, ये आज आपकी वर्कशीट नंबर 40 लेके आए हैं, जो कि 5 अक्टूबर को मिली है, साइंस की 9th क्लास की। इसके अंदर हम बल और गति के नियम, गति का दूसरा नियम पढ़ेंगे। इसमें न्यूटन के गति का दूसरा नियम हम अच्छे से पढ़ेंगे, जिसमें ज्ञान पूछता है जिज्ञासा देती। मैं ये तो समझ गया कि कोई भी वस्तु असंतुलित बल लगाने पर ही हिलती है या गति करती है, तो क्या हम उसकी मात्रा ज्ञात कर सकते हैं? तो जिज्ञासा कहती है यह समझने के लिए हमें गति के दूसरे नियम को जानना होगा, जिसके अंदर क्या है, जिसके अनुसार क्या है, किसी वस्तु में संवेग में परिवर्तन, उसकी दर, परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा के बल के समानुपातिक होती है। यानी कि कोई भी वस्तु अगर उसके अंदर किसी भी तरह का संवेग है, तो संवेग में जो उसका परिवर्तन का दर है कि कितना संवेग बदल रहा है, वो किसके बराबर है, उसके अंदर कितना बल लग रहा है। और बल किस वजह, कैसा बल है, असंतुलित बल है। उसी दिशा में बल लगेगा, जिस दिशा में बल लगेगा उसी दिशा में संवेग में परिवर्तन आएगा। ठीक है, तो ये राशि कैसी है, ये एक सादिश राशि है। जो ये राशि है, जो आपकी, इसमें हमने एक नई चीज पढ़ी, संवेग। संवेग क्या है, एक सादिश राशि है, क्योंकि ये दिशा के बारे में बता रही है, क्योंकि ये उसी दिशा में लगती है जिस दिशा में बल लगता है। ठीक है, तो इसको हम P से ध्यान दे लिखते हैं, और इसका जो मात्रक है वो P है, यहाँ पर लिखा है, और M से दर्शाया जाता है मास को। और ये किसके बीच में संबंध प्रस्तुत करती है, द्रव्यमान और वेग के बीच में। ठीक है, द्रव्यमान और वेग के बीच में। ठीक है, तो उसका गुणनफल P, हमारा जो फॉर्मूला मिलता है वो क्या है, P इज इक्वल टू mv, और इसका SI मात्रक है kg मीटर पर सेकेंड। क्यों है kg मीटर पर सेकेंड, तो आप देख सकते हैं m है, यहाँ पर है P इज इक्वल टू mv, तो m क्या है, मास यानी कि द्रव्यमान, तो वो उसको हम kg में नापते हैं, और जो v है वो क्या है, मीटर पर सेकेंड में, यानी कि वेग। ठीक है बेटा, तो इसका जो मात्रक बन गया संवेग का, वो क्या बन गया, संवेग का मात्रक क्या बन गया, kg मीटर पर सेकेंड। इसके बाद है इसकी जो गणितीय गणना करेंगे हम द्वितीय नियम की। तो यहाँ पर मान लीजिए कि हमने कोई m मास, जो द्रव्यमान है उसकी कोई वस्तु है, वो u से v सीधी रेखा में चल रही है। वेग उसके अंदर पहले u था और बाद में क्या हो गया, v। उस पर कितना बल लग रहा है, F बल लग रहा है। ठीक है, और समय कितना लिया है उसने, t समय लिया है। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रारंभिक संवेग क्या आएगा, P1 इज इक्वल टू mu, और अंतिम संवेग क्या आएगा, P2 इज इक्वल टू mv। ठीक है, संवेग में परिवर्तन P2 माइनस P1, और हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगी। इसके बाद हम देख रहे हैं कि संवेग में परिवर्तन की दर हमें पता है, दर निकालने के लिए हमें उसे समय से भाग देनी पड़ेगी, या समय से भाग दे दी। और हमें ये भी पता है कि गति के दूसरे नियम के अनुसार जितना बल लगा गया है, बल किसके बराबर है, संवेग में परिवर्तन के बराबर है, कि दर के बराबर है। तो यहाँ पर हमें पता है F उसके समानुपाती लिखा हुआ है ना, समानुपाती है, तो ये अनुपात का यहाँ पर निशान लगाया है। इस अनुपात के निशान को खोलने के लिए हमने यहाँ पर एक K लगाया है, जो एक नियतांक है। ठीक है, और जो आपका ये है, आपको पता है कि, आपको ये पता है कि ये किसके बराबर है, A के बराबर। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला निकल गया, F इज इक्वल टू KMA। यदि K का मान 1 है तो बल किसके बराबर हो जाएगा, F इज इक्वल टू MA, और इसका मात्रक क्या बन जाएगा, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि जो एक्सेलरेशन है, यानी कि जो आपका जो यहाँ पर हम देख रहे हैं, जो kg मास का है, यानी कि द्रव्यमान को है, द्रव्यमान का मात्रक है। ठीक है, और A का मात्रक क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि जो मिला के क्या बन जाता है, न्यूटन। ठीक है, तो हमारे पास जो बल का मात्रक है वो न्यूटन आ जाता है। गति के दूसरे नियम का दैनिक जीवन में प्रयोग बता रहे हैं। जैसे लंबी कूद लगाने के लिए जो खिलाड़ी होते हैं, उनके लिए नीचे रेत बिछा दी जाती है या फिर कुशन लगा दी जाती है, क्योंकि उन्हें जितनी ज्यादा ऊंचाई से और तेजी से आएंगे उतनी चोट लग सकती है। कराटे के खिलाड़ी बहुत एक ही झटके में सारे के सारे पत्थर तोड़ देते हैं, वो भी संवेग के कारण है। क्रिकेट में खिलाड़ी गेंद लपकते समय हाथ थोड़ा पीछे खींच लेता है ताकि कम चोट आए, ये संवेग के कारण है। गोली का केवल बंदूक से निकलने पर ही नुकसान पहुंचना है, क्योंकि गोली अगर हम देखेंगे, जो हमारा संवेग है किसका गुणनफल है, द्रव्यमान और
वेग का, द्रव्यमान तो गोली का इतना होता नहीं है, लेकिन अगर वो वेग बहुत ज्यादा वेग से आएगी तो भी संवेग बहुत ज्यादा होगा, और जितनी ज्यादा संवेग होगा उतनी ज्यादा चोट लगेगी। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके अंदर क्या है कि 5 किलोग्राम की कोई वस्तु है, वो 2 सेकंड के लिए, यानी कि समय 2 सेकंड दिया है, द्रव्यमान 5 किलोग्राम है, बल कार्य कर रहा है उसके ऊपर, और वेग क्या है, प्रारंभिक वेग 3, अंतिम वेग 7 मीटर पर सेकंड। तो हमें बल की मात्रा ज्ञात करनी है, तो बल की मात्रा हम ऐसे याद करेंगे जैसे कि इस फॉर्मूले में निकालने वाले तरीके से याद करी थी। F इज इक्वल टू ma होता है, तो a निकालने के लिए b माइनस यू अपॉन टी इससे निकालेंगे, और जो हमारे पास उत्तर आ जाएगा F का वो क्या है, 10 न्यूटन। यदि इस बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाए तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा, तो यहाँ समय बदल गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अंतिम वेग निकालना है हमें, तो v जो है हमारे पास ज्ञात नहीं है अब, ठीक है, v निकालना है, तो समय हमारे को दे दिया गया है 5 सेकंड। अब तो हम उसको वैल्यू डालेंगे उसी फॉर्मूले में, तो हमारे पास जो वेग जो निकलेगा अंतिम वेग 13 मीटर पर सेकंड। ये बेटा गणना है, ये गणितीय काम है जो आपको करना है, कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ये आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है, प्लीज मैं कहूंगी, प्लीज मेरे इस यूट्यूब चैनल को फिर से मैं कहूंगी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस बना सकूं। आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। नीचे की तरफ एक लाल बटन है, आप उसको दबाइए। आपका एक ये कोशिश मैं अच्छे से और काम करने के लिए करूंगी। इसके बाद है क्वेश्चन आंसर्स। पहला है गति के द्वितीय नियम के गणितीय रूप परिकलित कीजिए, इसको करना है यहाँ पर। तो पहला जो उत्तर है वो आपका ये वाला सारा आप लिखेंगे इसके अंदर, तो ये है उत्तर नंबर 1, ठीक है। इसके बाद है दूसरा, एक कार सड़क पर रुकी हुई है तो उसका संवेग क्या होगा। बेटा आपको जो पता है संवेग का फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू M गुणा V, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये 0 है, शून्य है, क्योंकि वो रुकी हुई है, तो ये भी 0 हो जाएगा, तो हमारे पास पूरा का पूरा संवेग क्या हो जाएगा, 0। तो हम यहाँ लिखेंगे रुकी हुई गाड़ी का संवेग 0 होगा, क्योंकि संवेग केवल गतिशील वस्तुओं में ही होता है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 3, जिसके अंदर है द्रव्यमान दिया हुआ है 100 kg की वस्तु, समय 6 सेकंड में, प्रारंभिक वेग 5, अंतिम वेग 8 मीटर पर सेकंड, और उसका बल ज्ञात करना है कि उस पर कितना लगाया गया है। तो बल निकालने के लिए हमें पता है, यहाँ पर मैंने सारा लिख दिया है कि F इज इक्वल टू ma, ये फॉर्मूला है हमारा। तो यहाँ पर हम a निकालेंगे पहले v माइनस यू अपॉन टी के फॉर्मूले से। तो हमारा जो a निकला वो क्या निकला, 5.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और जो F निकला, F कैसे निकालेंगे, इस F को हम मल्टीप्लाई कर देंगे अब जो हमारे A से, तो हमारे पास जो उत्तर आ जाएगा वो क्या आएगा, 50 न्यूटन, ये हमारा बल है, ठीक है बेटा। तो हमारा जो उत्तर आया वो क्या आया, 50 न्यूटन, ठीक है। इसके बाद है 0.5 मीटर पर सेकंड, यानी कि 0.5 मीटर पर सेकंड वेग है जिससे चल रहे 100 किलोग्राम, यानी उसका द्रव्यमान दिया हुआ है, उसके ट्रक का संवेग ज्ञात करना है। संवेग का फॉर्मूला हमें पता है, ठीक है। तो हम यहाँ सीधा सीधा इसको 1000 से गुना कर देंगे वेग को, तो हमने यहाँ पर करके दिखाया हुआ है। तो हमें पता है ये फॉर्मूला P इज इक्वल टू mv होता है। फॉर्मूला निकालेंगे तो हमारे पास जो P की वैल्यू निकलेगी, यानी कि संवेग निकलेगा 500 किलोग्राम मीटर पर सेकंड के बराबर निकलेगा। इसके बाद है संवेग को परिभाषित कीजिए, उसका मात्रक लिखिए। तो यहाँ से लिखेंगे ये वाला भाग, संवेग क्या है, वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग में संबंधित एक राशि प्रस्तुत की जाती है जिसे संवेग कहते हैं। यह सादिश राशि है, यह उसी दिशा में होती है जिस दिशा में वेग होता है। इसको P से दिखाया जाता है और इसकी जो मात्रक है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। तो ये है उत्तर नंबर 5। तो बेटा ये थी आपकी आज की वर्कशीट नंबर 40। अगली वर्कशीट आएगी, हम फिर से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।